हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। नीट विद कनु में आपका स्वागत है। हम लोग फिर से आ गए एक नई चैप्टर लेके। आज का चैप्टर रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कल हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया था 45 मिनट्स में। आपको वन शॉट वन चैप्टर कोई नहीं दे रहा होगा। 45 मिनट्स में आपका रिप्रोडक्शन कंप्लीट करा था और हमने बहुत अच्छे से किया था। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जाकर चेक कीजिए। इस टाइम पे आपको रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। रिवीजन के लिए आप अपने आप बहुत लेज़ीपंती करते हैं, इसीलिए ये क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है आपका वन चैप्टर वन डे वन शॉट। 45 मिनट्स में आपके चैप्टर फिनिश। अभी हम पूरा चैप्टर जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें कवर करें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं चैप्टर फिनिश होने के बाद 5 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछूं, आप उनके आंसर कमेंट में करेंगे तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले चैप्टर के साथ क्वेश्चन भी लिंक कर दूंगी। ओके, आज का चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि रिप्रोडक्शन हमने कल फिनिश किया है, ये उसके साथ लगता हुआ चैप्टर है, इसलिए हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। इसमें यहाँ तक आपका कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखना है आपको। अकॉर्डिंग टू हु, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स a total well-being in all aspect of reproduction, physical, emotional, behavioral, social। मतलब कि हु ने जो आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो डेफिनेशन दी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या दी है? टोटल वेलबींग इन ऑल टर्म्स, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, सारे टर्म्स में अगर एक पर्सन हेल्दी है तभी वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहलाया जाएगा। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among all in sex-related aspect might be called reproductive healthy। हम देखते हैं problems और strategies। India was among the first country in the world to initiate action plan and program at a national level to attain total reproductive health as social goal। These programs called family planning were initiated in 1951। यहाँ पे लिख देंगे आप फैमिली प्लानिंग कब इनिशिएट करी गई थी? 1951। ये इसलिए क्योंकि इस पेज में आपका कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ऊपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ थी, वो आप साइड में लिख दीजिए। फैमिली प्लानिंग है ये, ताकि आपको पूरा पेज पढ़ना ही ना पड़े। इन दी एंड क्या होगा, बस आपको साइड में से देखना है और आपका हो गया। इम्प्रूव प्रोग्राम। Reproduction related areas are currently in operation under popular name called Reproductive and Child Health Care Program। ये आप मार्क कर लेंगे। Reproductive and Child Health Care Program, RCH program। RCH program, इसका मेन एम क्या है, मोटिव क्या है? Creating awareness among people about various reproduction related aspect and providing facilities and support for building up reproductive healthy society are the major tasks under this program। इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम है, क्या क्या इसका मेन फंक्शन रहेगा? पहला तो क्रिएटिंग अवेयरनेस। क्रिएटिंग अवेयरनेस किसके लिए? रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी, जो भी होगी, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना RCH प्रोग्राम का मेन मोटिव है। दूसरा, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करना इसका एम है। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो, विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। Parents and other close relative, teachers and friends who have major role in the dissemination of the above information। पढ़ लो अगर पढ़ना है, ये तो वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हम जब रिवीजन कर ही रहे हैं तो एक बार रीडिंग ले लेते हैं।
Introduction of sex education in school should also be encouraged and provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconception about sex-related aspect. Proper information about reproductive organ, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practice, sexually transmitted disease, STDs, AIDS, etc. would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductive healthy life. Educating people, especially fertile couple and those in marriageable age group, about available birth control option, care of pregnant mother, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunity for the male and female child, etc. would address the importance of bringing up socially conscious, healthy families of desired size. Awareness of problem due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex-related crimes, etc. need to be created to enable people to think and take necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible, healthy society. Successful implementation of various extent plan to attain reproductive healthy requires strong infrastructural facilities, professional expertise, and material support. These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction-related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problems, infertility, etc. Implementation of better techniques and new strategies from time to time are required to provide more efficient care and assistance to people. Statutory ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing menace of female feticide, massive child immunization, etc. Some program that merit mention in this connection. Amniocentesis is जो अमीनो फ्लूइड था आपकी यूट्रस के अंदर होता है, जो ये फ्लूइड होता है ये इंजेक्ट बाहर लेते हैं और इससे पता लगाते हैं कि जो अंदर एम्ब्रियो है, जो फीटस डेवलप हो रहा है, वो मेल है या फीमेल है, मेल और फीमेल है। चेक करने के लिए ये प्रैक्टिस की जाती थी, जिस पे अब बैन लगा हुआ है क्योंकि फीमेल और मेल जो उनका सेक्स है वो चेक नहीं कर सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम की अवेयरनेस, इन सब के बारे में बताना, ये सब एक प्रॉपर प्लान का हिस्सा है कि आपकी जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी है, वो बिल्ड हो। ठीक है। In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cell and dissolved substance. This procedure is used to test the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. to determine the survivability of the fetus. ये सारे इसके अच्छे एस्पेक्ट हैं, लेकिन जो मेल और फीमेल चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है वो बैन करा हुआ है। अगर किसी को डाउन सिंड्रोम है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो आपकी अमीनोसिंथेसिस से पता लग जाता है। Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by government and non-governmental agencies to find out new methods and to improve upon the existing one. Do you know Saheli, a new oral contraceptive for the females? सहेली, ये आपकी सहेली बन सकती है अगर आप इसको आप अच्छे से करके चले जाएंगे, 4 नंबर दिला देगी। ये क्या है? ये सहेली, पहली बात तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, फीमेल्स के लिए है। ठीक है। ये डेवलप कहाँ हुई थी? ये डेवलप हुई थी CDRI में, डेवलप्ड एट CDRI। कहाँ पर है ये? लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपको नहीं भूलना है। क्या यहाँ पे बनी थी? सहेली। ठीक है। Better awareness about sex related matter, increase number of medical assisted deliveries and the postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rate. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चे का मरना। जैसे पहले क्या होता था ना, इतनी अच्छी केयर नहीं होती थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। आपको पता है, अगर किसी ने घर में देखा होगा तो बुज़ुर्ग वगैरह क्या कहते हैं, दाई माँ होती थी वही डिलीवरी करा देती थी, और वो कोई एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं होती हैं। बट अब क्या है, पोस्टनेटल केयर होती है, बच्चे के होने के बाद भी मम्मा बच्चा दोनों की केयर की जाती है। इससे क्या हो रहा है कि मम्मी को भी, जो मम्मा होती हैं उनकी भी हेल्थ पे असर नहीं पड़ रहा है, और जो बच्चा है वो भी एक अच्छी लाइफ आगे ले पा रहा है। इससे आपकी जो डेथ रेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया है।
Increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs, and overall increased medical facilities for all sex-related problems, and all indicate improved reproductive health of the society. अभी तक जो भी इम्पोर्टेंट था वो साइड में लिख दिया है, ठीक है. आगे आपके पास इम्पोर्टेंट आएगा. ये चैप्टर इसीलिए मैंने बोला बहुत स्कोरिंग है, ईजी है. In the last century, an all-rounded development in various fields significantly improved the quality of life of the people. However, increased health facility along with better living condition has an explosive impact on the growth of population. The world population, which was around 2 billion, approximately 2000 million in 1900, rocked to 6 billion by 2000 and 7.2 billion in 2011. A similar trend was observed in India too. Our population, which was approximately 350 million at the time of independence, reached close to billion by 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011. A rapid decline in death rate, maternity mortality rate and infant mortality rate. Maternal मतलब कि ममा की जो होती है, मतलब बेबी के होने के बाद जो रेट है बेबी का और ममा दोनों का, वो डिक्रीज़ हुआ है रिप्रोडक्टिव वाइज. एज वेल एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस. थ्रू आर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, through which we could bring down the population growth, it was only marginal. According to 2011 census report, the population growth rate was less than 2%. Population growth rate was less than 2%, 20 per thousand per year, a rate at which our population could increase rapidly. Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirement, food, shelter and clothing, in spite of significant progress made in those areas. Therefore, the government was forced to take up serious measures to take the population growth. The most important step to overcome this population is to motivate smaller families by using various contraceptive methods. You might have seen advertisement in the media as well as posters built showing a happy couple with 2 children with the slogan "हम दो हमारे दो." We too are two. Many couples, mostly the young urban working ones, have been adopted and one-child norm. Statutory raising of marriageable age of the female to 18 years and that of males to 21 years and incentives given to couple with smaller families are two of the other measures taken to tackle this problem. कौन सी प्रॉब्लम? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए 2 मेजर क्या लिए गए हैं? एक तो हम दो हमारे दो, बेसिकली V2R2, ओके. दूसरा, ये जो मैरिजेबल एज थी 18 कर दी गई फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए 21 कर दी गई है. स्मॉल फैमिलीज़ जो हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए गए हैं सोसाइटी में, इसी के लिए कि वो एनकरेज हों स्मॉल फैमिलीज़ के लिए. एन आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? पहला तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए. जो यूज़ कर रहा है यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए. जो यूज़ कर रहा है उसी को नुकसान ना दे, ठीक है. जो यूज़ कर रहा है, he or she should be happy with it. They should not be like they are imposing it on themselves. User friendly हो, easily available हो, easily available हो. ऐसा नहीं है कि 1 माइल चलना पड़ रहा है. वो तो था हमें पढ़ाई के लिए 100 गज की दूरी नापनी पड़ती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए. कॉन्ट्रासेप्टिव है, easily available होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए. ऐसा नहीं है जिस काम के लिए उसको लगा रहे हैं, जिस काम के लिए यूज़ में ला रहे हैं, वही चीज़ वो ना इफ़ेक्ट ही ना दे. दूसरा, रिवर्सिबल होना चाहिए. रिवर्सिबल मतलब कि इफ़ वी आर नीडिंग इट राइट नाउ, द अदर मोमेंट वी शुड नॉट बी लाइक वी आर नॉट एबल टू रिवर्स इट. इट शुड नॉट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट्स, नो साइड इफ़ेक्ट्स, एंड हैं भी तो लीस्ट होने चाहिए, ठीक है. ये कोई भी इंटरफेयर ना करे, बिटवीन द सेक्सुअल डिज़ायर और ड्राइव ऑफ द पर्सन यूजिंग, ठीक है. शुड बी यूज़र फ्रेंडली, ईजिली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो और
least side effects. It also should in no way interfere with the sexual drive, desire, or the sexual act of the user. A wide range of contraceptive methods are presently available, which could be broadly grouped into the following categories, namely natural, traditional एक ही है, barrier methods, IUDs, intrauterine devices, oral contraceptive, injectables, implants and surgical methods. कौन कौन से आपके हैं? natural methods, barrier methods, IUDs, सर्जिकल और ओरल. ये सारे आपके कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हैं. नेचुरल मेथड देखते हैं. नेचुरल मेथड में आपके पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होती है. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है? पहले बात तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ेंगे उसका प्रिंसिपल याद रखना है. जो भी प्रिंसिपल है वो याद रखने के बाद जो उसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं उसका क्या मोटिव है वो याद रखना है और एग्जाम्पल याद रखने हैं. इसमें यही बहुत इंपॉर्टेंट है. घुमा फिरा के क्वेश्चन इसी से बनेगा. ये अगले 2 पेज, अगले 15 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Natural method work on the principle of avoiding chances of ovum and sperm meeting. Natural method का principle क्या है? Avoid chances of ovum and sperm meeting. ठीक है. Periodic abstinence is method in which couple avoid or abstain from coitus from 10th to 17th of the menstrual cycle where ovulation could be expected. ये क्या होता है? हमने पिछले इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी. मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने पढ़ा था 14th डे LH सर्ज होता है और ओव्यूलेशन होता है. ओव्यूलेशन के बाद होता है ल्यूटियल फेज में एग वेट करता है स्पर्म का. तो 10th से 17th डे के बीच में सेक्स अवॉइड किया जाता है, कोइटस अवॉइड किया जाता है बिकॉज इट इज़ द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन. सो इससे क्या होता है कि चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं. 17 डे के बाद चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, एग भी डीजनरेट होने वाला होता है, तो चांसेस कम रहते हैं. ठीक है. ये जो 10 से 17 डे के बीच का पीरियड होता है इसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, जिसमें कोइटस या सेक्सुअल एक्टिविटी कम करी जाती है या अवॉइड की जाती है. As chances of fertilization are very high during this period, it is called fertile period. Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. दूसरा होता है withdrawal और coitus interruptus. Withdrawal method ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, फिर भी इसका क्या होता है, मतलब withdrawal method is मेल पार्टनर जो होता है, मेल पार्टनर पेनिस विड्रॉ कर देता है जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन, जस्ट बिफोर इंसेमिनेशन. मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इंसेमिनेशन, जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन. इजैक्यूलेशन होने से पहले मेल पेनिस विड्रॉ कर लेना इज अ मेथड विच इज़ नोन एज विड्रॉल मेथड. Is another method in which male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. Lactational amenorrhea is जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद बेबी हुआ, बेबी के जब तक वो फीड कर रहा है तो सारे हॉर्मोन्स जो होते हैं वो मिल्क सिक्रेशन करा रहे हैं, कोई प्रोडक्शन करा रहा है, तो वो सब उसमें लगे हैं. तो कुछ टाइम तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है. मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है दैट मीन्स एग नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस टाइम पर कोइटस इज सेफ थिंग एंड सेक्सुअल एक्टिविटी कुड बी डन. Lactational amenorrhea is absence of menstruation is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation during following parturition.
Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. However, this method has been reportedly to effective only up to maximum period of 6 months following parturition. As no medicines or device are used in these methods, side effects are almost nil. Chances of failure, though, of this method are also high. साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होंगे क्योंकि नेचुरल मेथड है, नेचुरल चीज़ों को आप रोक रहे हैं या कर रहे हैं तो उसमें साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, बट जो उसके चांसेस होते हैं फेलियर के वो ज़्यादा हो जाते हैं. बैरियर मेथड्स पहले हो गया हमारा नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड में सबसे पहला पीरियोडिक एब्सटेंस, दूसरा विड्रॉल मेथड, तीसरा लैक्टेशनल एमनीरिया. ठीक है, तीनों के हमने देख लिए फंक्शन, तीनों के हमने मोटिव देख लिया. दूसरा आता है बैरियर मेथड. बैरियर मेथड में ओवम और स्पर्म को फिजिकली दूर रखा जाता है, फिजिकली दूर रखा जाता है कुछ बैरियर्स से. Ovum and sperm are prevented from physically meeting with the help of barriers. Such methods are available for both males and females. सबसे पहला barrier widely used and most effective is condom. Condoms मेल के भी होते हैं, condoms फीमेल के लिए भी होते हैं. Condom are barrier methods made of thin rubber latex sheath. किससे बना होता है condom? Thin rubber latex sheath that are used to cover the penis in the male and vagina and cervix in the female just before coitus so that the ejaculated semen would not enter the female reproductive tract. This can prevent conception. Nirodh is a popular brand of condom for male. निरोध इसमें दिया है बुक में, इसलिए आपको याद रखना है कि पॉपुलर ब्रांड है किसका? कॉन्डम का. Use of condom has increased in recent years due to the additional benefit of protecting the user from contracting STIs and AIDS. Both the male and female condom are disposable, can be self-inserted and thereby give privacy to the user. Condom की जो यूज़ हुए हैं या बढ़ा है वो क्यों हुआ है? पहली बात तो ये अपने आप इंसर्ट किया जा सकता है, दूसरा इजीली अवेलेबल है, तीसरा ये एक प्राइवेसी देता है यूज़र को क्योंकि अपने आप सेल्फ इंसर्टेड है तो किसी और की, डॉक्टर की, किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है इसमें. डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वोल्ट्स आर ऑल्सो बैरियर मेड of rubber that are inserted into female reproductive tract to cover the cervix during the coitus. Diaphragms, cervical caps and volts किस में यूज़ होते हैं? फीमेल्स में. They prevent conception by blocking the entry of sperm through the cervix. They are reusable. क्या होता है? सर्विक्स के ऊपर लगाया जाता है इनको. सर्विक्स में लगाने का क्या मोटिव रहता है कि स्पर्म की एंट्री ही नहीं होगी सर्विक्स के ऊपर, यूट्रस में से स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में जाएगा ही नहीं. ठीक है, तो मेन मोटिव क्या होता है? प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द सर्विक्स. Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. आप क्रीम, फोम, जेलीज कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. जितनी आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा, उनकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ेगी. Another effective and popular method is the use of IUDs, intrauterine devices. These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. These intrauterine devices are presently available in the non-medicated IUDs. आपके सबसे पहली IUDs कौन सी होगी? नॉन मेडिकेटेड जैसे कि लिपिज लूप, नॉन मेडिकेटेड लिपिज लूप. Copper releasing IUDs is CUT, CU7, Multidot 375. ये जो IUDs है ना आपकी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, एक भी मत भूलना. ये ऐसे रट लो, रटने की ज़रूरत भी नहीं है, पता ही है. हार्मोन कौन से होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो इससे कौन सी हो जाएगी? हार्मोन रिलीजिंग IUDs, प्रोजेस्टाट और LNG20. CUT, CU7 तो पता चल रहा है कि कॉपर रिलीजिंग है, मल्टीडोट 375 इनके साथ है और नॉन मेडिकेटेड में सिर्फ लिपिज लूप है. IUDs increases phagocytosis of sperm within the uterus. ये जो नॉन मेडिकेटेड वाली IUDs होते हैं, लिपिज लूप का क्या फंक्शन होता है? ये फैगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देता है. यूट्रस में स्पर्म आता है और स्पर्म को जो फैगोसाइटोसिस करने की एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, तो स्पर्म ऊपर जा नहीं पाता है. CUT, CU7
जो ये CU रिलीजिंग कॉपर रिलीजिंग जो आईओडीज होती हैं ये क्या करती हैं, ये जो स्पर्म की मोटिलिटी है, स्पर्म की मोटिलिटी मतलब कितना तेज़ वो ऐसे रेंग रेंग के जा रहा है, इनकी मोटिलिटी को ही डिक्रीज़ कर देती हैं। और जो हार्मोन रिलीजिंग होती हैं वो हार्मोन्स का लेवल इतना हाई कर देती हैं या फिर इतना डिक्रीज़ कर देंगी कि स्पर्म या तो उसमें जा नहीं पाएगा, और जा पाएगा तो फर्टिलाइजिंग की जो हार्मोन कैपेसिटी है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रॉपर कंडीशन है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। IUDs increase phagocytosis of sperm within the uterus, and the CU ion release suppresses sperm motility and the fertilizing capacity of the sperm. The hormone releasing IUDs in addition make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile for the sperm. मैंने बताया ना हार्मोन रिलीजिंग है, हार्मोन से ही यूट्रस में चेंजेस आते हैं, हार्मोन से ही फेलोपियन ट्यूब में चेंजेस आते हैं, हार्मोन से ही सर्विक्स में चेंजेस आते हैं। तो ये हार्मोन रिलीजिंग क्या करती हैं, यूट्रस को आपका अनसुटेबल कर देंगी। यूट्रस अनसुटेबल हो जाएगा तो स्पर्म जा नहीं पाएगा। सर्विक्स को स्पर्म के लिए हॉस्टाइल कर देंगी। हॉस्टाइल मतलब कि उसको जो सर्विक्स है उसमें स्पर्म ना जा पाए कंडीशन या फिर हार्मोन ऐसे रिलीज हो जाएंगे। IUDs are ideal contraceptive for the females who want to delay pregnancy or space children. It is one of the most widely accepted methods of contraception in India. Oral administration of small dose of either progesterone or progestoestrogen combination is another contraceptive method used by females. Oral methods कौन कौन से होते हैं? पहली बात तो या तो प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होगा या फिर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा टैबलेट्स में। They are used in form of tablets and hence properly known as pills. Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably with the first 5 days of menstrual cycle. After a gap of 7 days during which menstruals occur, it have to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception. They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent and retard the entry of sperm. अब मेन मोटिव क्या है इस किसी भी पिल का या टैबलेट यूज़ करने का? मेन मोटिव रहता है इनहिबिट ओवुलेशन ना होने देना, इम्प्लांटेशन ना होने देना, और जो सर्विकल म्यूकस है, सर्विकल म्यूकस जो स्पर्म की एंट्री कराता है उसका जो नेचर है, जो क्वालिटी है, उसी को ही चेंज कर देना। Pills are very effective with the lesser side effect and are very well accepted by the family. Saheli is the new oral contraceptive for the female. Contains a non-steroidal preparation. मैंने वहाँ पे आपको क्यों नहीं बताया? इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आगे ये आ रही थी। सहेली एक नॉन स्टेरॉयडल, इसमें कोई स्टेरॉयड नहीं है, एक ऐसा प्रिपरेशन है जो कि फीमेल्स को दिया जाता है। वंस अ वीक पिल होती है, ये एक हफ्ते में एक बार लेनी होती है। और किसने डिस्कवर की थी या किसने इसका इनिशिएशन किया था? CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। इट इज़ वंस वीक पिल विद वेरी लेस और फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू. Progesterone alone in combination with estrogen can be used by females as injection or implant under the skin. Their mode of action is similar to that of pills and their effective period are much longer. Administration of progesterone or progesterone estrogen combination or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. If someone had any unprotected sexual intercourse, they could take this pill, which is progesterone estrogen combination or progesterone combination within 72 hours of coitus. कोई भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी होती है या कोई भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेना है तो आप क्या ले सकते हैं? पिल ले सकते हैं या फिर कोई भी टैबलेट ले सकते हैं जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो. सर्जिकल मेथड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन. और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्जिकल मेथड इज सर्जरी. सर्जरी के थ्रू कुछ पार्ट काटा जाता है, टाई किया जाता है. आपको पता है एक बार पार्ट अगर कट गया तो उसके बाद तो वो वापस रिवाइव नहीं होगा, वो तो कट चुका है. तो इसीलिए ये आपकी स्टरलाइजेशन भी कहा जाता है. Are generally advised for the male and female partner as a terminal method to prevent any more
ये आप देख पा रहे होंगे, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये है स्पर्म डक्ट। वास डेफरेंस को कट किया जाता है और टाई किया जाता है टू प्रिवेंट फर्दर फर्टिलाइजेशन। फीमेल में आपका ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और टाई किया जाता है दोनों तरफ टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ प्रेगनेंसी और ओव्यूलेशन। Surgical intervention block gamete transport and therefore prevent conception. Sterilization procedure in the male is called vasectomy क्योंकि वासा डिफरेंस कट किया जा रहा है। फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब कट करी जाती है तो ये होता है ट्यूबेक्टोमी। And that in female tubectomy. In vasectomy, a small part of the vas deferens is removed and tied up through a small incision on scrotum. Whereas in tubectomy, a small part of fallopian tube is removed or tied through a small incision in the abdomen through or vagina. These techniques are highly effective, but their reversibility is very poor. Reversible नहीं है, मैंने आपको बताया था. It is to be emphasized that selection of suitable contraceptive method it should always undertaken in consultation with qualified and medical. ये कुछ नहीं है, ठीक है. इसमें बताया कोई वो भी हो सकता है, साइड इफेक्ट्स अगर होगा, नॉइज़िया होगा, ये सब. Medical termination, MTP, medical termination of pregnancy. Intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is medical termination of pregnancy. MTP is pregnancy के पूरे term से पहले आपका अपना intentional termination करवाना pregnancy का is MTP, ठीक है. 45 to 50 million MTPs होती हैं एक साल में, 1/5 of the total number of conceived pregnancy. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन 1971. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MTP को कब लीगलाइज करा था? 1971 में. इसका मिसयूज़ हो रहा था, बैन लगाया गया था, लेकिन लीगलाइज कर दिया था जब देखा गया कि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं. To get rid of unwanted pregnancy either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during coitus or rape. MTP are also essential in certain cases where continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or the fetus or both. MTP are considered relatively safe during the first trimester up to 12 weeks of pregnancy. Second trimester abortion are much more riskier. One distributing trend observed that the majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe, could be fatal too. Another dangerous trend in the misuse of amniocentesis to determine the sex of unborn child. Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. Sexual transmitted infection, STIs. Infection or disease which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexual transmitted infection or vulnerable diseases or reproductive tract infection, STI, ITI or VD. Gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital wart, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent year, HIV leading to AIDS, is the most common STIs. ये जो STIs हैं ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. इसमें क्या आ जाएगा, इसमें से कौन सी STIs नहीं हैं. अगर आपको STIs नहीं पता होंगी तो आपको कैसे पता होगा कौन सी नहीं है, है ना. तो इसलिए कौन सी नहीं है वो कैसे पता होगी, पहले आपको ये सब पता होनी चाहिए. Among these, HIV infection is most dangerous. Some of these infections like hepatitis B, HIV can also be transmitted by sharing injected needle, surgical instrument, infected person, transfusion of blood, or from an infected mother to fetus. Except for hepatitis B, genital herpes and HIV infection, other diseases are completely curable if detected early and properly. Early symptoms of these are minor and include itching, fluid discharge, slight pain, swelling in the genital area. Infected female may also often be asymptomatic and hence may remain undetected for long. Absence or less significant symptom in the early stage of infection and the social stigma attached to the STIs defer the intent of person from going timely detection and proper treatment. This could lead to complications later, which could induce pelvic inflammatory diseases, PID, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility, and even cancer of the reproductive tract. STIs are a major threat to healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given
primary consideration under the reproductive health care program. Though all persons are vulnerable to these diseases, their incidence are reported to be very high and among people in the age group of 15 to 24 years, the age group of which you belong. There is no reason to panic because prevention is possible. Avoid sex with unknown partners or multiple partners. Always try to use condom during coitus. In case of doubt, one should go to a qualified doctor for early detection and complete treatment. Diagnosed with infection. Infertility. इनफर्टिलिटी क्या होता है? कोई भी पर्सन अगर 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स द पर्सन इज इनफर्टाइल. और उस इनफर्टाइल कंडीशन के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो हम देखेंगे कैसे हम इनफर्टिलिटी ठीक कर सकते हैं. Reason could be many physical, congenital diseases, drug, immunological, or even psychological. In India, often the female is blamed from where such correction are not possible. The couple known to be assisted to have children through certain special techniques commonly called as assisted reproductive technology. ये जो इनफर्टिलिटी होती है मेल्स फीमेल्स में, ये कैसे असिस्ट की जाती है? आर्ट से. आर्ट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. और इसमें सबसे पहला आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर IVF. फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट ऑफ बॉडी. इन विट्रो मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन. बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और सिमिलर कंडीशंस में होती हैं जैसे बॉडी में आपकी कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं. Followed by embryo transfer is one of the method. In this method, popularly known as test tube baby program, ova from wife or donor female and sperm from husband or donor male are collected and induced to form zygote under stimulated condition in the laboratory. The zygote or early embryo with up to 8 blastomere could be then transferred into the fallopian tube. ZIFT क्या होता है? एक बार मदर से लिया ओवा, स्पर्म लिया मेल से, दोनों को फर्टिलाइज कराया गया नॉर्मल बॉडी कंडीशन जो कि बाहर बनाई गई, लैबोरेटरी में बनाई गई. उसके बाद वो जो ओवा था उसने जाइगोट जो मिक्सिंग थी उसने जाइगोट बनाया. जाइगोट एक सिंगल सेल है. 8 सेल स्टेज तक वो डिवाइड हुआ. वो जो जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो जो है वो फेलोपियन ट्यूब में इंसर्ट करेंगे. फेलोपियन ट्यूब में इंसर्ट करना उस जाइगोट को 8 ब्लास्टोमेयर वाले उसको कहते हैं जिफ्ट. जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. एन एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर इनटू यूट्रस. अगर 8 ब्लास्टोमेयर तक इम्प्लांट करना है तो हम फेलोपियन ट्यूब में देंगे. अगर 8 से ज़्यादा है, 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा है तो यूट्रस में जाता है और उसको हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र. टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, एम्ब्रियोज फॉर्म्ड इन विवो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमीट विद इन द फीमेल कुड ऑल्सो बी सच ट्रांसफ़र टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव. कभी कभी क्या होता है कि एम्ब्रियोज जो अंदर फॉर्म होते हैं किसके? फीमेल के. उसमें कभी कभी ट्रांसफ़र होता है एम्ब्रियो का, जो ये होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन. इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं? फीमेल के ट्रैक में या तो ओवा डालते हैं या फिर स्पर्म डालते हैं. अगर स्पर्म नहीं आ पा रहा है तो स्पर्म डालेंगे, ओवा नहीं बन पा रहा है तो ओवा देंगे, लेकिन फर्टिलाइजेशन होगी फीमेल की बॉडी में ही. उसको बोलते हैं हम इन विवो फर्टिलाइजेशन. और जो ये ट्रांसफ़र होता है गैमीट्स का, इसको हम बोलते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब फॉर अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड. Intracytoplasmic sperm injection is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which sperm is directly injected into the ovum. Intracytoplasmic sperm injection क्या होते हैं? स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है किस में? ओवा में.
in laboratory conditions. Infertility cases, either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count of the ejaculates, could be corrected by artificial insemination. Artificial insemination में क्या होता है, स्पर्म कलेक्ट किया जाता है हस्बैंड से और वेजाइना में इंड्यूस किया जाता है. In this technique, semen collected from either the husband or the healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus. Intrauterine insemination and intracytoplasmic sperm injection. ये जो होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये इंजेक्ट किया जाता है लेबोरेटरी में. और ये जो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन होता है, ये होता है यूट्रस या वेजाइना में इंसेमिनेट कराना. ठीक है. दो ऑप्शन आर मैनी. ऑल दीज टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसिशन हैंडलिंग बाय दी स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन. देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर्स ऑफ द कंट्री. Emotional, religious and social factor also determines in the abortion of these methods. Since the ultimate aim of these procedures is to have children, in India we have so many orphan and destitute children who would probably not survive till maturity unless they are taken care. Our laws permit legal adoption and it is yet one of the best methods for the couple and the parenthood. ये था आपका reproductive health. ये था आपका reproductive health. हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ देख लिया. जो मेन पॉइंट है साइड में लिख लिए. क्या है, पूरा चैप्टर समझ आ गया. कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी की किस लाइन का क्या मतलब है. आई होप आपको समझ आया होगा. आज के लिए इतना ही करेंगे. कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ. इसको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि इससे बाहर से तो इसमें कुछ नहीं है. बहुत ईजी चैप्टर है ये. कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. कमेंट में बताइएगा. आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है आपको मुझे. कमेंट में बताइए मुझे कि आपको क्वेश्चंस चाहिए हैं इसके बाद, इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस. तो कल से फिर वो भी शुरू करेंगे हम. अभी तक चैनल में बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. मिलते हैं कल. थैंक यू.